हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप एग्ज़ाम का तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, पिछले 2 वीडियो में मैंने श्रम विभाजन और जाति प्रथा और विश्व के दांत चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बता चुका हूँ। अगर आप उस दोनों वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ, जा करके देख लीजिएगा बच्चों। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को भारत से हम क्या सीखें का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ। बाकी दोनों वीडियो की तरह यह वीडियो भी सिस्टमेटिक वे में होने वाला है। यानी मैं सबसे पहले आपको लेखक से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बताऊंगा और इसके बाद चैप्टर से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बताऊंगा। ठीक है, आप इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा क्योंकि मैंने 12 से 15 मिनट में लगभग 55 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बताया है। ठीक है, जिससे कि आपका समय बचे, अच्छे से रिविजन कर सकें, बाकी विषयों का भी तैयारी अच्छे से कर सकें और अच्छे से अच्छे अंक एग्जाम में प्राप्त कर सकें। तो बच्चों, मैं आपका समय वेस्ट ना करते हुए वीडियो शुरू करता हूँ। तो इस चैप्टर का पहला प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखें कि रचनाकार कौन है। भारत से हम क्या सीखें कि रचनाकार कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मैक्स मूलर। बी, मैक्स मूलर। अगला प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखें क्या है। भारत से हम क्या सीखें क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भाषण। भाषण। अगला प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखें गद्य पाठ का जर्मन से हिंदी में भाषांतरण किसने किया है। भारत से हम क्या सीखें गद्य पाठ का जर्मन से हिंदी में भाषांतरण किसने किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भवानी शंकर त्रिवेदी। भवानी शंकर त्रिवेदी। अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 दिसंबर 1823 को। 6 दिसंबर 1823 को। अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ। मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ। तो इसका सही आंसर होगा बी, डेसाउ जर्मनी। डेसाउ जर्मनी। अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था। मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था। तो इसका सही आंसर होगा ए, विल्हेल्म मूलर। विल्हेल्म मूलर। अगला प्रश्न है, लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया। लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया। तो इसका सही आंसर होगा सी, संस्कृत का। सी, संस्कृत का। अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर ने डैश वर्ष की अवस्था में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। मैक्स मूलर ने डैश वर्ष की अवस्था में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। तो इसका सही आंसर होगा डी, 18 वर्ष की उम्र में। ठीक है, कितना वर्ष की उम्र में, 18 वर्ष की उम्र में। अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई। मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई। तो इसका सही आंसर होगा डी, 28 अक्टूबर 1900। 28 अक्टूबर 1900। चलिए, आप इस पॉइंट को याद रखेंगे कि मैक्स मूलर को स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती कहा है। मैक्स मूलर को स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती कहा है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे 10 नंबर देखिए, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। तो इसका सही आंसर होगा बी, स्वामी विवेकानंद ने। किसने कहा, स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है। तो इसका सही आंसर होगा सी, मैक्स मूलर को। सी, मैक्स मूलर को। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा ए, मैक्स मूलर को। मैक्स मूलर को। अगला प्रश्न है, रानी विक्टोरिया द्वारा प्रदत्त कौन सी पदवी को मैक्स मूलर ने तुच्छ समझकर वापस कर दिया। रानी विक्टोरिया द्वारा प्रदत्त कौन सी पदवी को मैक्स मूलर ने तुच्छ समझकर वापस कर दिया। तो इसका सही आंसर होगा डी, नाइट। डी, नाइट की उपाधि। अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश किस देश को माना है। मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश किस देश को माना है। तो इसका सही आंसर होगा सी, भारत को। भारत को। अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ग्रामीण भारत में। ग्रामीण भारत में।
अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार किस देश ने किया है? मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार किस देश ने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, भारत। भारत। अगला प्रश्न है, भारत कहाँ बसता है? भारत कहाँ बसता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, गांवों में। डी, गांवों में। अगला प्रश्न है, भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, संस्कृत। सी, संस्कृत। अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी भाषा को कहा है? मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी भाषा को कहा है? तो इसका सही आंसर होगा डी, संस्कृत। संस्कृत। अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? तो इसका सही आंसर होगा सी, वैदिक तत्वज्ञान को। वैदिक तत्वज्ञान को। अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल अवस्था में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल अवस्था में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? तो इसका सही आंसर होगा बी, लेटिन। बी, लेटिन। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार लगभग कितने लंबे काल तक है? संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार लगभग कितने लंबे काल तक है? तो इसका सही आंसर होगा सी, 3000 वर्ष। 3000 वर्ष। अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया? मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया? तो इसका आंसर होगा डी, जर्मन। डी, जर्मन। अगला प्रश्न है, मेघदूतम का जर्मन में अनुवाद किसने किया? मेघदूतम का जर्मन में अनुवाद किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा सी, मैक्स मुलर ने। सी, मैक्स मुलर ने। अगला प्रश्न है, कालिदास रचित मेघदूतम का पद्यानुवाद किसने किया? कालिदास रचित मेघदूतम का पद्यानुवाद किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा सी, मैक्स मुलर ने। किसने किया था? मैक्स मुलर ने। बच्चों, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगला प्रश्न है, मेघदूतम नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? मेघदूतम नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? तो इसका सही आंसर होगा डी, जर्मन भाषा में। डी, जर्मन भाषा में। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया? संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया? तो इसका सही आंसर होगा ए, मैक्स मुलर ने। किसने? मैक्स मुलर ने। अगला प्रश्न है, कठ और कैन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? कठ और कैन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? तो इसका सही आंसर होगा बी, जर्मन में। बी, जर्मन में। अगला प्रश्न है, पारसियों के धर्म का क्या नाम है? पारसियों के धर्म का क्या नाम है? इसका सही आंसर होगा डी, जरथुस्त्र। जरथुस्त्र। अगला प्रश्न है, जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर होगा सी, पुरातत्व से। पुरातत्व से। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? तो इसका सही आंसर होगा ए, तमिल। तमिल। अगला प्रश्न है, पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं? पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा डी, माइस। माइस। अगला प्रश्न है, दारिस क्या है? दारिस क्या है? तो इसका आंसर होगा बी, सोने की प्राचीन कालीन सिक्का। सोने की प्राचीन कालीन सिक्का। अगला प्रश्न है, 172 दारिस नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? 172 दारिस नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? तो इसका सही आंसर होगा सी, वाराणसी में। सी, वाराणसी में। अगला प्रश्न है, दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था?
दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो इसका सही आंसर होगा सी, वारन हेस्टिंग्स को। वारन हेस्टिंग्स को। अगला प्रश्न है, वारन हेस्टिंग्स था। वारन हेस्टिंग्स था, यानी वारन हेस्टिंग्स कौन थे? इसका आंसर होगा सी, भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल। अगला प्रश्न है, वारन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था? वारन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था? तो इसका सही आंसर होगा ए, भारत। भारत। अगला प्रश्न है, किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था? किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था? तो इसका सही आंसर होगा ए, वारन हेस्टिंग्स को। वारन हेस्टिंग्स को। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? तो इसका सही आंसर होगा डी, वारन हेस्टिंग्स। वारन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय वाराणसी में कितने दारिस नामक सोने के सिक्के मिले थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय वाराणसी में कितने दारिस नामक सोने के सिक्के मिले थे? तो इसका सही आंसर होगा बी, 172। 172। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ए, बिहार में। बिहार में। अगला प्रश्न है, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर होगा सी, मानव विज्ञान से। मानव विज्ञान से। अगला प्रश्न है, प्लेटो का संबंध किस देश से है? प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो इसका सही आंसर होगा डी, यूनान से। डी, यूनान से। अगला प्रश्न है, प्लेटो और कांट थे महान। प्लेटो और कांट थे महान। तो ये जो प्लेटो और कांट थे, ये महान दार्शनिक थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, महान दार्शनिक। क्या हो जाएगा? दार्शनिक। प्लेटो और कांट कौन थे? तो ये महान दार्शनिक थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, शाहनामा का रचना काल है। शाहनामा का रचना काल है। तो इसका सही आंसर होगा बी, 10वीं से 11वीं सदी। 10वीं से 11वीं सदी। अगला प्रश्न है, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? इसका सही आंसर होगा सी, इग्निस। इग्निस। अगला प्रश्न है, हकर्स थे। हकर्स थे। तो इसका सही आंसर होगा ए, वनस्पति वैज्ञानिक। वनस्पति वैज्ञानिक। अगला प्रश्न है, सर विलियम जोन्स समुद्र यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे? सर विलियम जोन्स समुद्र यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे? तो इसका सही आंसर होगा डी, 1783 ईस्वी में। 1783 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मुंडा किस देश की जाति है? मुंडा किस देश की जाति है? तो इसका सही आंसर होगा डी, भारत। भारत। अगला प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा सी, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर ने नया सिकंदर किसे कहा है? मैक्स मुलर ने नया सिकंदर किसे कहा है? तो इसका सही आंसर होगा डी, युवा अंग्रेज अधिकारियों को। युवा अंग्रेज अधिकारियों को। अगला प्रश्न है, प्राच्य का अर्थ है। प्राच्य का अर्थ है। तो इसका सही आंसर होगा बी, पूर्वी। बी, पूर्वी। अगला प्रश्न है, प्रत्न मानव का अर्थ है। प्रत्न मानव का अर्थ है। तो इसका सही आंसर होगा सी, प्राचीन मानव। प्राचीन मानव। अगला प्रश्न है, प्रल मानव का अर्थ है। प्रल मानव का अर्थ है। तो इसका सही आंसर होगा ए, लघु मानव। लघु मानव। बच्चों, ये इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो बच्चों, इसका सही आंसर होगा बी, नीति कथा।
बच्चों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगले वीडियो में नाखून क्यों बढ़ते हैं चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। बच्चों प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेट मिले ऐसे वीडियो बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।